कुसुम फैब्रिक आर्ट। आज हम आपको आड़ा पजामा बताएंगे बेल्ट वाला चूड़ीदार, जिसको हम समोसा टाइप ना बना करके थैले का बनाना सिखाएंगे, जो कि कम कपड़े में बन जाता है। इसके लिए हमने कपड़ा लिया है 60 इंच लंबा। हमने इस कपड़े को डबल करके रखा है। और जो हमने कपड़े की चौड़ाई ली है, लंबाई हमने 60 ली है, चौड़ाई हम इसकी 30 इंच लेंगे। ये हमारा 30 इंच। इस कपड़े को लंबाई में ना सी करके हम चौड़ाई में सिएंगे, इस तरह से डबल करके। यहाँ हमें सिलाई लगा देनी, इस साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी। हमें विड्थ में दोनों साइड से इसको सिलाई दे देनी है। ये हमने इसको एक साइड से सी दिया है, सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सी देंगे। हमने इस कपड़े को दोनों साइड से, विड्थ वाली साइड से फोल्ड करके सी लिया है, इधर से भी और ये हमारा इधर से भी। अब हम इसकी विड्थ नापेंगे दोबारा से। हमने 30 इंच ली थी, ये हमारी टोटल 15 इंच है। अब हमने जो लेंथ है, लेंथ पे से हमने अभी नहीं सिया है, लेंथ में हम इसकी विड्थ का निशान लगाएंगे जितनी की आ रही है। हमने इसको दोबारा से नापा, 15 इंच आ रही है। अब हम इसमें जहाँ से हमारी लेंथ वाला पोर्शन है, जिसको हमने अभी तक नहीं सिया है, उस पर निशान लगाएंगे 15 इंच का। सिलाई वाली लाइन से नीचे नीचे ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ हम 15 इंच का निशान लगा लेंगे। ये आ गया 15 इंच। हम यहाँ पे एक कट लगा देते हैं, छोटा सा कट लगाइएगा। फिर इसी कपड़े को पकड़े पकड़े डबल कर दीजिएगा ऐसे करके, और यहाँ से सिलाई देना शुरू करिएगा। जहाँ तक आपका कपड़ा हो सके मिला मिला के एंड तक इसको सीते जाइए। लास्ट तक इसको ऐसे सिलाई दे देनी है, यहाँ तक हमें इसको सिलाई दे देनी है। ये हमारी सिलाई, जिधर से हमने 15 इंच का फोल्ड करा था, वहाँ से सीना हमने स्टार्ट करा है। हम इसको एंड तक, कपड़े के एंड तक सीते चले जाएंगे, दोनों कपड़ों को आपस में मिला मिला कर। बहुत आराम से, बहुत प्यार से और ध्यान से काम करना है, ताकि दोनों कपड़ों में से कोई भी कम बढ़ती ना सिले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे आड़े पजामे का थैला, जो कि ट्रायंगल शेप में आ गया है। और कपड़ा क्योंकि हमने सीधा लिया था, स्ट्रेचेबल नहीं था, लेकिन थैला सीने की वजह से स्ट्रेचेबल हो गया है। और ये दोनों साइड से, क्योंकि हमने सीधा लिया था, स्ट्रेचेबल नहीं था, लेकिन थैला सीने की वजह से स्ट्रेचेबल हो गया है। और ये दोनों साइड से बंद है, इधर से भी और इधर से भी। अब इसको खोलने के लिए हमें हमारी कैंची चाहिए। कैंची गिरा दें यहाँ से, जहाँ से हमने सिलाई का फोल्ड कर रखा है, इसी जगह से हम छोटा सा कोना काटेंगे। कोना काटने के बाद हम इस चीज़ को बिल्कुल सीधा रखेंगे ताकि आड़ा ना हो जाए। मैंने इसे काटना शुरू करा है। जिस तरह से मैंने इसको एक साइड से काटा है, सेम उसी तरह से दूसरी वाली साइड से भी काट दूंगी। बिल्कुल सीधा काटिएगा। ये कट गया हमारा, सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड पे अपनी काट देंगे। कटिंग हो गई है, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे इधर भी जोड़ आ रहा है और हमारे इधर भी जोड़ आ रहा है। और अगर मैं उस साइड को फोल्ड करूं तो उस साइड भी मेरे यहाँ भी जोड़ आ रहा है, यहाँ भी जोड़ आ रहा है। तो मुझे एक साइड से बॉटम निकालना है, जिसमें कि मुझे जोड़ नहीं चाहिए, तब मुझे उसकी सेटिंग करनी है। ये 1.5 मीटर का पजामा था, इसलिए इसकी सेटिंग आसान है। मैं इसे बीच में से ऐसे पकड़ूंगी, ठीक है, ऐसे पकड़ के मैं इसे ऐसे फोल्ड करके बिछा दूँगी। ये आ गया। 1.5 मीटर वाले में बहुत आसानी से सेटिंग हो जाती है। हमारा एक साइड से जोड़ चला गया, हमारा ना जोड़ पीछे आ रहा है, ना आगे आ रहा है, ना इसके अपोजिट साइड पर आ रहा है। हमारा जोड़ ये इधर आ रहा है अगर, तो इसी के अपोजिट साइड पर हमारा दूसरा वाला जोड़ भी आ रहा है। जिधर हमारा जोड़ नहीं आ रहा, उधर से हम बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम हमें 4.5 की फिटिंग पहननी है, 4.5 की फिटिंग, और हमारा 1.5 इंच की मार्जिन हमारा। तो हमने 6 का निशान लगाया है। हमारा आड़ पजामा बेल्ट वाला है। बेल्ट वाले आड़ पजामे में हमेशा आसन 11 इंच का होता है, इसलिए हमने जहाँ पे 6 का निशान लगाया है, वहाँ पे हम 11 इंच का आसन का निशान लगा देंगे। ये आ गया हमारा 11 इंच का आसन। अब मुझे इसकी विड्थ नापनी है। विड्थ आ गई मेरी यहाँ से 6 की। मैं एक सीधी लाइन बना दूँगी, इससे मेरा आसन और मेरी पिंडली वाली साइड तैयार हो जाएगी। ये मेरी मोरी
चूड़ीदार, जो हाँ चूड़ी आएंगी वो पोर्शन आ गया। और ये मेरा हिप साइज जो मेरा ऊपर में पहनूंगी वो वाली साइड आ गई। ऐसे सेम निशान मैंने उधर भी लगा लिया है। इन दोनों निशानों को मैं मिला दूंगी। ये रहा मेरा 11 का आसन, यहाँ भी और ये यहाँ भी। इन दोनों को मुझे मिला देना है बहुत आराम से। ये मिल गया मेरा। अब मैंने इसको दोबारा से नापना है। नापा तो 20 इंच आ रहा है, 20 का आधा 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद 2 इंच इधर जाना है और 2 इंच ज़्यादा चौड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ये साइड ज़्यादा चौड़ी कट गई तो पजामा यहाँ से आपके टाइट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ। कटिंग मैंने अपने आगे से शुरू करी है। ये मेरी पिंडली वाली साइज थी, जिसको मैंने बहुत आराम से काटा है। यहाँ से मैं कहीं भी कैंची रोकूंगी नहीं, गोलाई के साथ चलाती चली जाऊंगी। यहाँ से भी ला करके मुझे रोकना नहीं है, गोल करके काटना है। ये मेरी एक साइड की बॉटम कट गई है, इसी को उठा के मैं दूसरी वाली साइड पे सेटअप कर दूंगी। बिल्कुल बराबर का फोल्ड करके रखना, ठीक है जी। ये आ गया हमारा, हमने एक के ऊपर एक सेट करके रख लिया। हम यहाँ से सिर्फ आसन वाली साइड को शेप देंगे। ये हमारे आड़े पजामे की कटिंग हो गई है। अब हम इस पजामे के लिए बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमारी टोटल 25 इंच के ले लेते हैं हम। 25 इंच को हमने डबल करा। ये हमारे आगे पीछे के दोनों हिस्से आ गए हैं। बेल्ट की जो लंबाई है वो हमारी 7 से 8 इंच तक की रहेगी। हम 7.5 की ले लेते हैं। 7.5 इंच लंबी और 25 इंच चौड़ी, ये हमारी बेल्ट का कपड़ा है। ये हमारी बेल्ट का कपड़ा। अब इसी में से बचे हुए कपड़े की हम रुमाली निकालेंगे। रुमाली के हमने यही कपड़ा लिया है जो हमारे पास बचा हुआ है। इसकी लेंथ और विड्थ हमें डिसाइड करनी है। लंबाई हमारी रुमाली की 8 इंच। देखिए हम रुमाली निकालेंगे। रुमाली के हमने यही कपड़ा लिया है जो हमारे पास बचा हुआ है। इसकी लेंथ और विड्थ हमें डिसाइड करनी है। लंबाई हमारी रुमाली की 8 इंच, चौड़ाई 5 इंच आ रही है। हम इसे कम कर लेंगे। ये हमारा डबल कपड़ा रखा हुआ है, इसको हम ट्रायंगल शेप में काट देंगे और हमारी रुमाली हमें मिल जाएगी। यहाँ से अटैच है साबुत है कपड़ा, तो हम यहाँ से भी इसके 2 पीस कर देंगे और ये हमारी रुमाली हमारे सामने। सिलाई का तरीका हमने पहले वीडियो में डाल रखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिलाई का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम रुमाली को जोड़ेंगे। रुमाली जिधर से सीधी होती है उस साइड से हम हमेशा सिलाई लगाते हैं, जिधर से तिरछी होती है उधर से नहीं लगाते। अभी निकल जाए। अब हम इसकी बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। बेल्ट को हमने एक ही पट्टी ली थी, 26 इंच लंबी और 7 इंच चौड़ी। हमने इसको यहाँ से सी दिया है।
हमने अपनी बेल्ट को गोल कर लिया है। अब हम इसमें नेफा बनाएंगे। नेफे के लिए हमने हमारी बीच वाली सिलाई जो होती है उसको इस तरह से रखा है। इसको हम 2 इंच जितना सिएंगे लेंथ में, फिर हम इस तरह से क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से ठीक है जी। अब हमारी कन्नी आ रही है ऊपर बेल्ट में। हमारी कन्नी ना होती और अगर अब भी हम चाहें तो इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करके सी लेंगे। सिंगल फोल्ड करके सिएंगे तो जब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे नेफे के लिए तो हमें सिलाई देने में आसानी होगी। तो अब हम एक दफा इस पे सिलाई दे लेते हैं, फिर हम आगे का काम करते हैं। सिलाई दे रहे हैं, जितना कम मोड़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर। ये हमारा सिंगल फोल्ड नेफे के लिए, इससे हमें नेफा बनाने में आसानी रहती है। इसके बाद अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ से जो हमने सिंगल फोल्ड करा था और हमने यहाँ पे जो सिलाई करी है, हम इसे इस तरह से फोल्ड करें और हमें आराम से नेफा मोड़ने में आसानी है। नेफे में बनना है उसके लिए सबसे आसान तरीका, पीछे के साइड वाला कपड़ा उसे भी सीधा रखिए और जितना कपड़ा आपको सीना है उसे भी सीधा रखिए। ये सब तरफ से एक जैसा, जहाँ तक आपको सिलाई देनी है उसे इस तरह से पकड़ लीजिए और मशीन को चलाते जाइए, आपके नेफे में बल नहीं आएगी। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। नेफा ये रहा। जब आपको नेफा खोलना हो तो इस जगह से आप ये जो थ्रेड नजर आ रहा है इसको खोल दोगे बीच में से, आपका ज़ारबंद डालने की जगह मिल जाएगी। ठीक है जी, बेल्ट तैयार हो गई है हमारी आड़ पजामे की कटिंग। अब हम इसके ऊपर रुमाली लगाना बताएंगे। रुमाली सीधा आड़ा पजामा रखना है, मतलब सीधा कपड़ा रखना है। और ये हमारा आसन वाला पोर्शन, आसन वाले पोर्शन पे हमें रुमाली लगानी है। ये रुमाली के 2 पीस जुड़ चुके हैं, दोनों को सीधे पे सीधा रखना है। आसन वाले हिस्से पर रख के इस तरह से इसको यहाँ पे सिलाई दे देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी रुमाली लगा देनी है। ये हमारी रुमाली पजामे के एक हिस्से पर लग गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे लगा देंगे और रुमाली इधर भी लग गई है और इसी हिस्से के दूसरे वाले साइड पे भी हमने रुमाली लगा ली है। अब हम इसी पे सीधा रखकर पजामा जोड़ देंगे। ये हमारा दूसरा पीस, जिसे हम सीधे पे सीधा रखकर इस तरह से ऊपर की तरफ से यहाँ से जोड़ते रहेंगे कपड़े के साथ, यहाँ से आ जाएंगे रुमाली के साथ और इसी तरह से दूसरा वाला साइड भी सी देंगे। इस तरह से सीधे पे सीधा रखकर थोड़ा कपड़ा कपड़े के साथ, जहाँ से हमारी रुमाली आ रही है, फिर रुमाली और हमारा पजामे का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके इसी तरह से दूसरी वाली साइड पे लगा देंगे। ये हमारी सलवार का बॉटम। अब हम इसको यहाँ से फिनिशिंग देंगे। ये हमारा बॉटम, इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड भी बना देंगे। ये हमारी फिनिशिंग हो गई बॉटम की। सेम इसी तरह से हमने दूसरी वाली साइड भी दी। अब हम इसकी फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड करा है। यहाँ पे हम अपनी बॉटम का निशान लगाएंगे। हमारा पजामे का बॉटम। अब हम इसमें जो फिटिंग देंगे वो देंगे 4.5 की फिटिंग देते हुए हम 4.5 की फिटिंग देते हुए 20 इंच तक हमें इसको सीधा सीना। 20 इंच के बाद हम इसको शेप देना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हमेशा 2 बार ही सीते ताकि हमारी मोरी जो है वो मजबूत हो जाए।
20 इंच के बाद हम इसे यहाँ से अंदाजे से सिलेंगे। 3 इंच की गुंजाइश छोड़ते हुए सीते चले जाएंगे। नीचे से दोनों कपड़े हमारे बराबर होने चाहिए। रुमाली की सिलाई दोनों आमने सामने आनी चाहिए। ये आ गई हमारी, और यहाँ से हम कम करते हुए चलेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड पे सिलेंगे। रुमाली तक, आधी रुमाली तक सिलेंगे। आधी रुमाली तक सी के हम इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे और अपने दूसरे वाले बॉटम की सिलाई लगाएंगे। पीछे की प्लेटें जो हमने 1.5 इंच की जगह 1-1 इंच की ली है, और ये हमारी आगे की प्लेट्स बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ली है क्योंकि आड़े पजामे की चौड़ाई थोड़ी कम होती है। अब हम इसके अंदर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए हमें आड़े पजामे को उल्टा करना होगा। हुए सिलाई मशीन चला देंगे ताकि हमें बेल्ट घुमाने में आसानी रहेगा। बेल्ट हमने पिन हटा करके यहाँ सिलाई लगा दी है। पजामे को हमने उल्टा कर लिया है, और ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट को हम नेफा जिस साइड पर है उधर इस साइड पर रखेंगे ताकि हमारी बेल्ट और हमारी जो चुन्नटें हैं वो आमने सामने आ जाए। और हम इसको इस तरह से गोल घुमा देंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपनी बेल्ट वाली शलवार का वीडियो था उसमें भी सेम हमने यही सारी चीज़ आपको करके दिखाई थी। एक बार हम फिर से दोबारा बता देते। हम इसको यहाँ से गोल सिलाई देते हैं। ये हमारी बेल्ट और आड़ा पजामा सीधे पे सीधा रखकर हम इसी तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। एंड तक इसी तरह से सी दीजिएगा, आपका पजामा तैयार। ये हमारे पजामे की बेल्ट पजामे के साथ अटैच हो गई है। गोल बेल्ट घुमाने से ये फायदा है कि आपको सिलाई में आसानी रहती है। आपकी प्लेट जली हुई है, आपको सिर्फ सिलाई लगाते चले जाना। ये हो गया हमारा पजामा तैयार। अब हम आपको इसकी शेप दिखाते हैं कैसी है। और ऐसे भी उठता है पजामा, लेकिन जब के छोटे से बाल